दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। आज इस वीडियो में आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगले 3 दिनों में चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन यह 3 काम भूल से भी मत करना, वरना आपके ऊपर शनिदेव का क्रोध टूट पड़ेगा। राहु का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगले 3 दिनों में राहु के साथ साथ शनि का महासंगम हो रहा है। दोस्तों, ऐसे में आपकी जिंदगी में यह 3 बड़ी घटनाएं होके रहेंगी। इसे कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, आपकी जिंदगी बर्बाद करने में किसी और का नहीं बल्कि आपका ही हाथ है, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया, कई बार आपको सावधान किया कि आप लोग यह गलत काम या गलत आदतें छोड़ दीजिए, लेकिन आप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं माने। बिल्कुल भी आपने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अब आप इसका परिणाम देख सकते हैं। आपकी जिंदगी धीरे धीरे नरक जैसी बन रही है। हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। लोगों के जीवन में तो इतना सुख है, लोग जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। गाड़ी लेना है तो ले हैं, बड़े बड़े मकान बनाना है तो बना लेते हैं। उनके घर में आए दिन कोई ना कोई अच्छी चीज होती रहती है, लेकिन आपका क्या? आपके जीवन में तो हर चीज के लिए आपको तरसना पड़ता है। हर चीज के लिए बारी आपको रेडी की। दोस्तों, मन को मारना पड़ता है। आपके बच्चों का मुंह छोटा हो जाता है जब उनके सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि आपके पास पैसा भी नहीं है। पैसों के लिए भी मशक्कत कर रहे हो। घर परिवार में खुशियां भी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपकी ही कुछ गंदी आदतें हैं जो आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। उसे छोड़ दीजिए तो आज से ही आपकी जिंदगी धीरे धीरे वापस से पटरी पर आएगी और स्वर्ग से भी बेहतरीन बनेगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि आज इस वीडियो की शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो परेशानी आप झेल रहे हैं, जो दुख झेल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह मैं आज आपको बताऊंगा। मुझे पता है आप दुश्मनों से परेशान हैं, छुपे हुए गद्दारों से परेशान हैं, खुद की आदतों से भी परेशान हैं, यहां तक कि घर के लोगों से भी आप परेशान हैं। ना ही घर में मन लग रहा है, ना ही बाहर का ही मन लग रहा है। लेकिन बस अब और नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो में शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों, तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया, सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा। आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है। दोस्तों, ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी बदलाव होने वाला है, लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों, और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, लेकिन उसका भी एक उपाय मैं अकेले है।
बता रहा हूं, जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हाँ दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में, अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है, काफी समय से खराब चल रहा है, आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार, क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है, तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो, जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब, वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहाँ तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा की आपके ऊपर बनी रहेंगी, तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा क्या, प्यार क्या, उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले। इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं,
अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख, अपना चैन, सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है, आपकी अतबरी करेगी। संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है, सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं, इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं, उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है। दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी कना देखा, हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे।
जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हाँ, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत है कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है, और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली अनेक चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है। साथ ही दोस्तों, बुखार आना, उल्टी दस्त होना, ये भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है, इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों की में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी ओर जरूरी बात मैं बता रहा हूं, वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वो 3 सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बद से बदतर बना रहे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज से पहले आपके दुश्मनों ने आपके हर सुख को, हर खुशी को बांध के रखा था, आपके भाग्य को भी बांध दिया था, यहाँ तक कि आपके रुपए को, आपके पैसे को भी बांध के रखा था। और तो और आपके घर परिवार को, और तो और आपके बच्ची की खुशियों को भी आपके दुश्मनों ने बांध के रखा था। लेकिन दोस्तों, अब शनिदेव ने आपके दुश्मनों का सर्वनाश करने की ठान ली है। पहले आप मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उसका फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। चाहे दिन रात पसीना बहाए, दिन रात धूप में, दिन रात चाहे ठंड हो, बारिश हो, आप मेहनत कर रहे थे, लेकिन मिल क्या रहा था? कुछ भी नहीं। दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है दोस्तों। जी हाँ, दाल रोटी तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन थोड़ा सा अपने परिवार के लिए पैसा जमा कर ले, थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने के लिए पैसा जमा कर ले, कहीं कोई मुसीबत आए, भविष्य में उसके लिए थोड़ा सा पैसा जमा हो तो एक हिम्मत रहती है। और हर परिवार मध्यम वर्गीय यही चाहता है कि कम से कम वो इतना पैसा तो कमा ही ले। लेकिन दोस्तों, वो पैसा भी आप नहीं कमा पा रहे हैं। बड़े बड़े शौक नहीं है आपके, जी हाँ, बड़े बड़े आपके शौक नहीं है। महंगी महंगी चीजें लाने का, खरीदने का आपको शौक नहीं है। आपका शौक इतना ही है कि 2 वक्त की रोटी चैन से मिल जाए, परिवार की जरूरतें पूरी हो जाए, बच्ची के सपने पूरे हो सके, उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत ना हो। एक आदमी दोस्तों क्या चाहता है कि वो खुद अपने जीवन में अपने शोक मुख को मार लेगा, लेकिन अपने बच्चों की, अपने परिवार की जरूरतें हमेशा वो पूरी करेगा। लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने कस के बधी हो हर चीज को। लेकिन दोस्तों, हर चीज का अंत है। अगर जीवन में दुख आया है तो वो भी एक दिन जाएगा ही जाएगा। आखिर कब तक दुख की जिंदगी हम झेलेंगे? जब सुख आया था तो सुख ही नहीं ठहरा, तो दुख काहे का ठहरेगा? खैर, थोड़ा समय ज्यादा हो गया, लेकिन अब और नहीं। चाहे आपके दुश्मन आपको बांधे जाइए, चाहे दोस्तों शनि परेशान करें, राहु परेशान करें, या फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे दोस्तों आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी रूठी हुई है, आपसे वो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी, और साथ ही साथ आपके जीवन में धन दौलत आना शुरू होगा, खुशियां आना शुरू होगी, परिवार में एकता रहेंगी, एकजुटता रहेंगी, और घर में भी मन लगेगा, आपका बाहर भी मन लगेगा। क्योंकि दोस्तों, आप चिंता क्यों करते हो? जी हाँ, आप क्यों चिंता करते हो? बस एक छोटा सा उपाय कर लेना जो मैं बताऊं, उसके बाद देखना कि कितना शानदार बदलाव आएगा। दोस्तों, लोग हजारों के लाखों के उपाय बताते हैं, तंत्र क्रिया करवाते हैं, लेकिन मैं ऐसे अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता हूं।
मैं केवल सीधा सीधा एक सरल सा हमारे माता लक्ष्मी का उपाय बताऊंगा, बस वो कर देना। खैर, अब उपाय मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आने वाले जो 3 दिन हैं उसकी महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 दिन कोई छोटे मोटे नहीं हैं। दोस्तों, बहुत बड़ा बदलाव होने के वाला है आपके जीवन में। जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, आपको कि अचानक से खुशी भी आएगी और अचानक से दुख भी आएगा। इसीलिए हर चीज के लिए तैयार रहना, क्योंकि अक्सर दोस्त तो आप तैयार नहीं रहते हैं। आप दोस्तों तैयार नहीं रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में फिर आप मुसीबतों से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, अगर हम तैयार रहेंगे आने वाली मुसीबत के लिए, तो दोस्तों उस चीज का हम आसानी से सामना कर सकते हैं। हम टूटेंगे नहीं तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, आप हार जल्दी मान लेते हैं। कोई भी जीवन में दुख आए तो हार मत मानना, थोड़ा सा उससे लड़ने की कोशिश करना। चीजें खुद आसानी से सुलझ जाएगी। यह समय जितना हो सके शांतिपूर्ण तरीके से काम करना, केवल अपने काम पर फोकस करिएगा। केवल अपने काम को पूरा करने पर ध्यान दीजिएगा। आपका काम ही है जो आने वाले समय में दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी चीज बनेगा, इसलिए अपने काम पर ध्यान रखिएगा। चाहे आप कुछ भी करते बड़े बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी वाले हो, जो भी करते हो, छोटा मोटा काम धंधा करते हो या रेडी चलाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करते हो उस पर ध्यान दीजिएगा। जहां से पैसा आता है आपके जीवन में, वहां पर ध्यान देने पर फोकस करिएगा, क्योंकि पैसा खूब आएगा। दोस्तों जी हां, पैसा खूब आएगा और जितना कमाने पर ध्यान दोगे उतना पैसा आएगा। देखिए, एक इंसान है जो भले ही काम इतना अच्छा नहीं करता है, लेकिन उसके मन में चाहत है कि वो लाखों रुपए कमाएगा। उसके मन में है कि मुझे लाखों कमाने हैं, और उसके अंदर जुनून भी है कि मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। लेकिन एक इंसान है जिसका बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन उसके मन में चाहत नहीं है इतना ज्यादा पैसा कमाने की। वो सोचता है, ठीक है, जो मिल रहा है बहुत है, तो दोस्तों वो उस बड़े बिजनेस में भी उतना पैसा नहीं कमा पाएगा। वो मामूली पैसे में ही उसका जीवन चलेगा। लेकिन जो छोटा मोटा काम करने वाला, लाखों की चाहत रखने वाला इंसान है, वो इधर उधर कैसे ना कैसे लाखों रुपए कमा ही लेगा। चाहे आज नहीं तो कल कमा ही लेगा, क्योंकि उसके अंदर जुनून है, उसके अंदर चाहत है पैसा कमाने की। तो दोस्तों, चाहे फर्क नहीं पड़ता आप अभी क्या हो, आपके अंदर अगर चाहत है कुछ करने की, पैसा ज्यादा कमाने की, तो आप पैसा कमा लोगे। अगर आप एक मन में लक्ष्य रख लोगे कि मुझे 6 महीने के बाद एक नया मकान बनाना है, तो आप दोस्तों 6 महीने में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 1 साल में या 2 साल में जरूर उस चीज को पालोगे, क्योंकि मन में जुनून होना जरूरी है। मन में अगर विश्वास होगा तो भगवान भी वो चीज देने पर मजबूर हो जाएंगे। भगवान भी देखेंगे कि ये मेहनत कर रहा है, उस चीज के लिए ललक है, इसको उस चीज को पाने के लिए, तो भगवान भी देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि अगर इसको तो चाहत ही नहीं है तो इसको क्यों दूं? सब कुछ होगा फिर भी भगवान नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये ही सारी राजनीति है दोस्तों, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूं, आने वाले जो ये 3 दिन हैं, इनमें व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना चाहिए आपको, क्योंकि योग ऐसे है जब शनि और राहु के बीच 36 का आंकड़ा होता है। ना तो आपके जीवन में भी लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, आपकी जुबान कड़वी हो जाएगी, आप जो बोलेंगे उससे आपके अपनों का दिल दुखेगा। कहीं बाहर जाएंगे तो किसी पराये से भी आपकी लड़ाई हो सकती है, यहां तक कि हाथापाई भी हो सकती है। दोस्तों, जेल भी जाना पड़ सकता है, घर परिवार में भी झगड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो यह जुबान है, अगर इन 3 दिनों तक कंट्रोल में रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस पर थोड़ा सा काबू रख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और बाहर जा रहे हो तो अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, व्यर्थ का वाद विवाद मत करिएगा। कोई संपत्ति का काम अगर चल रहा है, जी हां, कोई संपत्ति का विवाद है, कोई मसला चल रहा है, तो थोड़ा सा तनाव रहेगा आपके जीवन में। और हां, एक बात ध्यान रख लीजिए, आप बहुत ज्यादा शंका करते हैं, हर किसी के ऊपर शंका करते हैं, अपने जीवन साथी के ऊपर भी शंका करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के लोगों के ऊपर भी शंका करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो, किसी से कोई कार्य करने वाले हो, तो वहां पर भी दोस्तों आप शंका करते हो लोगों के ऊपर। देखिए, आपका जो यहां शकालू स्वभाव है, ये आपके लिए और लोगों के लिए, दोनों के लिए दोस्तों कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा शकालू आपको नहीं बनना है। जी हां, ज्यादा शकालू नहीं बनना है दोस्तों।
कभी कभी लोगों के ऊपर भरोसा भी करना चाहिए। ज्यादा ही शंका करोगे तो दोस्तों चीजें उलझती चली जाएगी। इतना जीवन में लौड लेकर नहीं चलना। हर व्यक्ति के ऊपर शंका करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। थोड़ा स्वभाव को आको अपने बदलिए, थोड़ा लचीलापन लाइए, और हाँ दोस्तों, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लीजिएगा। जितना हो सके भजन कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और हाँ, आसपास के लोगों के साथ आपकी मेल मुलाकात अब बढ़ेगी। काफी अच्छा समय आप बिताने वाले हो दोस्तों आसपास के लोगों के साथ। और हाँ, रोमांटिक जीवन में भी काफी सारी नई नई चीजें होने वाली है। आप अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय बिताने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपका जीवन साथी आपसे कोई डिमांड कर सकता है और वो डिमांड पूरी करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, तो ये चीज थोड़ी सी सता सकती है। लेकिन अगर आप में सूझबूझ है तो आप अपने जीवन साथी को समझा सकते हैं। और हाँ, डिमांड पूरी करना जरूरी नहीं है, अपनी हैसियत देखकर ही काम करिएगा दोस्तों। और इन दिनों दोस्तों एक और बड़ी चीज सामने आ रही है कि खर्चा बहुत होगा। इतना खर्चा दोस्तों के आपका आने वाला पूरा साल दोस्तों होगा, हिल सकता है। कोई बड़ा खर्चा आप कर सकते हो, ये खर्चा जरूरी नहीं है। ये खर्चा दोस्तों आप जानबूझ के करेंगे। ये खर्चा दोस्तों दिखावे के लिए, ऐशो आराम के लिए, शौक पूरे करने के लिए आप करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, ज्यादा खर्चा करने से आपकी जिंदगी हिल सकती है। आने वाले समय में आपको लोगों से कर्ज लेना पड़ सकता है, उधार लेना पड़ सकता है, जमा पूंजी खाली हो सकती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। त्रितुनी, किसी विशेष मुद्दे पर आपको दोस्तों अपने जीवन में, जी हां, किसी विशेष मुद्दे पर आपको अपने जीवन में चर्चा करनी चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई विशेष मुद्दा है, कमाई से लेकर या कोई और, जी हां, कमाई से लेकर या कोई और मुद्दा चल रहा है आपके जीवन में, चाहे घर परिवार का कोई भी, जरूरी जीवन में सबके होता है। किसी के कोई अलग मुद्दा है, किसी कोई अलग मुद्दा है, तो उस पर विचार करिए, उससे जुड़ा हुआ फैसला लेना पड़ेगा। आपको ज्यादा समय तक चीजें उलझा नहीं सकते। और हां, एक बात और, व्यावसायिक गतिविधियों पर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। काम धंधे पर अपना पूरा नियंत्रण रखिएगा, किसी और को मत सौंपिए। और हां, फायदा उठाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजों में आपको फायदा मिलने वाला है, और इसका फायदा आपने अगर नहीं उठाया तो आप हाथ मलते रह जाओगे। कोई और आकर दोस्तों के बाजी मार आके लेगा तो समय पर नींद उड़ाना जरूरी है। कोई और दोस्तों आपका हक छीन कर चला जाए, इससे अच्छा है आप दोस्तों समय पर अपनी नींद उड़ा ले। और दोस्तों चीज को अपने पास सुरक्षात्मक तरीके आपके बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में विवाह की कोई भूमिका बन सकती है। अगर आप सिंगल हैं, अपने से रख ले। आपको मैं बता दूं, घर में सुख शांति लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए कुछ समय के लिए, क्योंकि ये समय दोस्तों इन चीजों के लिए अच्छा नहीं है। अगर किसी से प्रेम में पड़ोगे तो धोखा मिल सकता है। आपकी भावनाओं के साथ कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर सकता है, आपको चोट मिल सकती है। कोई गलत इंसान आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आगे जाकर आपको बहुत परेशान करेगा। देखिए, शादी करना ही जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, कैसे भी बस मेरी शादी हो जाए, किसी से भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, केवल शादी करना ही सब कुछ नहीं है। मान लीजिए किसी गलत इंसान से आपकी शादी हो गई और उस गलत इंसान ने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया, हर चीज में आपको परेशान किया, आपके परिवार को परेशान किया। देखिए, जो इंसान आपके 740 घंटों में से करीब करीब 20 घंटे आपके साथ रहेगा, और अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा सा वो गलत ख्यालात का मिल गया, आपसे मिलता जुलता नहीं हुआ, आपसे परिवार से मिलता जुलता नहीं हुआ, तो आपके साथ साथ आपकी पूरी परिवार की जिंदगी खराब कर सकता है। केवल एक गलत मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। दोस्तों, आपने ये कहावत सुनी और ये सब कुछ असलियत में आपकी भी है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और हां, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। दोस्तों, दस्त, उल्टी, बुखार, लू लगना, ये सब हो सकता है। अपना पूरा बचाव करिएगा। धूप में जा रहे हो तो ध्यान से जाइए, धूप में कार्य कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान रखिए, छांव में ज्यादा रहिए, ऐसी चीजें खाइए जिससे लू ना लगे। गर्मी का असर आपके ऊपर ना हो, इस बात का ध्यान रखिए, वरना पैसा अस्पताल में लगाना पड़ सकता है।
और शरीर भी दोस्तों कमजोर होगा, काम धंधा छूट जाएंगे। कुछ समय के लिए तो ध्यान रखिएगा, ये 3 दिन दोस्तों तेज रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। कब आएंगे कब जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी तेजी से पूरे हो जाएंगे। कहीं यात्रा की योजना बन सकती है जिससे आपके पूरे घर में उत्साह बना रहेगा। अब दोस्तों उस उपाय की ओर बढ़ता हूं दोस्तों, जी हां, उपाय की ओर बढ़ता हूं। धन दौलत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुन ले। एक बड़ा दीपक लेना है आपको। जी हां, जो बड़ा दीपक आता है अखंड जोत वाला, वो दीपक लेना है। उस दीपक की एक अच्छी सी बात ही बना यार, जो ले। आप चाहे तो कलावा की बात ही बना, आपको अच्छा लगे उसकी बात ही बना ले। उसको पूरा घी से भर ले। जी हां, उसको पूरा घी से भर दे और उस दीपक के अंदर आपको RS1 का सिक्का डालना है। जी हां, उस दीपक के ऊपर RS1 का सिक्का डालना है। आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं या माता लक्ष्मी के मंदिर में चले जाएं, या आप अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की तस्वीर या फोटो आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। आप मंदिर में बैठ गए, उस दीपक को अपने दोनों हाथों में रख लिया। आपने उस दीपक को जलाकर दोनों हाथों में अपने रख लिया। माता लक्ष्मी का ध्यान करा, 5 मिनट तक माता लक्ष्मी का ध्यान करा आपने। माता लक्ष्मी का ध्यान करिए और आपकी जो भी बात है माता लक्ष्मी को कहिए है, माँ लक्ष्मी हमारे घर में पधारिए, हमारे को कहिए हमारे घर में विराजित होइए। माता लक्ष्मी घर में सुख समृद्धि लेकर आप पधारिए, धन धान्य वैभव सभी लेकर आप हमारे घर में पधारिए। 5 मिनट तक दोस्तों माता लक्ष्मी का ध्यान करके उनसे आराधना करनी है और फिर जो वह दीपक है उसको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, यानी कि मंदिर में रख देना। अपने घर के मंदिर में आप रख दे और उसे पूरी रात जला रहने दे। वो जब तक चलता रहे उसे चलने दीजिए। दोस्तों यकीन रख लीजिए, कुछ दिनों के अंदर ही आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब ये उपाय आप करें तो आपके घर में स्वच्छता होनी चाहिए, आपका घर अच्छा होना चाहिए, घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप माता लक्ष्मी को बुला रहे हैं। इस उपाय को करने का मतलब है आप माता लक्ष्मी को बुला रहे हैं और माता लक्ष्मी जब आएगी तो आपका घर स्वच्छ होना चाहिए। खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है दोस्तों। ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं अकेले है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में, अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है, आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है। सामान्य भाषा में बोलूं तो आपको अपनी पत्नी का सर चूमना है 2 बार।
क्योंकि आपकी पत्नी के सर पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास है और हथेलियों में मां अन्नपूर्णा का भी वास होता है। और मां हथेलियों में साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो 2 बार सर चूमना है और हथेलियों को भी चूमना है। दोस्तों, 2 बार सर चूम ले, 2 बार हथेलियां चूम ले और फिर आप अपने काम धंधे पर बहे निकल जाइए। जो भी आप काम से जा रहे हो जाइए, यकीन मान लीजिए आपका हर काम बनेगा। धीरे धीरे आपका काम बहुत अच्छा होने लगेगा, तरक्की होने लगेंगी, आपका काम बने जाएगा। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में अब वापस से सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो ये उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, जितना हो सके आप अपनी पत्नी को सप्ताहांत में एक बार अच्छे से खुश करना सीख जाइए। कोई गिफ्ट लाके दे दे, छोटा सा कोई चॉकलेट दे दे, कोई खाने की चीज लाके दे दे, आपकी पत्नी खुश हो जाएगी। और यकीन माने लीजिए, आपकी पत्नी खुश तो माता लक्ष्मी खुश। उपाय जरूर करिए। और हाँ, जिन लोगों की पत्नी ये नहीं है, जो लोग कुंवारे हैं, वो क्या करें अब? वो ध्यान सुन ले, वरना आप लोग कहेंगे कि गुरुजी यहाँ तो शादी ही नहीं हुई है और हम क्या करें, हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आपके जीवन में भी तरक्की होगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। घर से निकलने से पहले आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी, आपके घर के कुल देवताओं और कुल देवी को याद कर ले। अगर उनका स्थान आपके घर में है तो उनको याद करें, हाथ जोड़ ले और कह दे, मैं जो भी काम से जा रहा हूं वो काम अच्छा हो, मैं सकुशल घर लौट कर आऊं और तरक्की साथ लेकर आऊं। तो दोस्तों, बस इतना बोल दीजिए, यकीन मान लीजिए आपकी तरक्की होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपके कुल देवता कुल देवी की कृपा की आपके ऊपर बनी रहेंगी। तो ये उपाय जरूर करें। लेकिन अब आखिर अगले 3 दिनों में क्या महापा बदलाव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों घंटा तो बज चुका है बदलाव का और महाबदलाव होने वाला है। और कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बहुत बड़ा बदलाव। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मेरी हर छोटी छोटी बातों में बहुत गहराई है दोस्तों, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने थे कि भूल मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में कुछ लोग आपकी भावनाओं का बहुत फायदा उठाने वाले हैं। आपके अपने ही आपकी भावनाओं के साथ खेलेंगे। जिससे आप प्रेम करते हो वो भी आपकी भावनाओं के साथ खेलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। एक समय पर आपको उस व्यक्ति के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आप उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा प्यार क्या उससे नफरत इतनी करने लग जाओगे कि पूछिए मत। क्योंकि दोस्तों, आपका कोई फायदा उठाने वाला है, आपका अपना ही आने वाले। इन 3 दिनों में आपकी भावनाओं के साथ लोग खिलवाड़ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, आपके अपनों से आप प्रेम करते हैं, आप लोगों के ऊपर जान तक लुटा देते हैं जिससे आप प्रेम करते हैं। आप उसके लिए हर चीज कर जाते हैं, अपना समय देते हैं, अपना धन देते हैं, अपना सुख अपना चैन सब कुछ दे देते हैं। लेकिन वह जाए तो व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत, आपकी नींदें उड़ जाती है, आपको चैन तक नहीं मिलता। और यह चीज आपके साथ वापस से होगी। लेकिन अब आपको कठोर बनना पड़ेगा। आपको लोगों के ऊपर भरोसा कम करना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आपको अपनी भावनाओं कम छोड़नी चाहिए, वरना लोग तो आपके भावनाओं का फायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। और अगली चीज दोस्तों, आपकी संतान कोई गलत कार्य कर सकती है। आपकी अतब्रीकारी की संतान है तो उस पर बारीकी से नजर रखिएगा। आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य कर जाएगी जिससे आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान हो सकता है। आप अपनी संतान का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि वो क्या कर रही है, वो क्या करने वाली है, कहां जाती है, क्या करती है। सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। किसके साथ रहती है, सभी बातों का स्मरण आपको होना चाहिए, वरना आपकी संतान कोई ऐसा कार्य कर जाएगी कि आपका मुंह काला हो सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, बिना लगाम के घोड़े अक्सर दोस्तों राह भटक जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों के ऊपर भी लगाम लगाना जरूरी है। और आने वाले इन 3 दिनों में आपके दिमाग में कई सारे गलत गलत विचार आ सकते हैं, गलत गलत ख्याल आ सकते हैं। उस पर आपको रोक लगानी चाहिए। देखिए, जब शनि और राहु दोनों 12 सरे से टकराते हैं तो यकीन रख लीजिए व्यक्ति के दिमाग में, जी हां दोस्तों, व्यक्ति के दिमाग में कई सारी गलत गलत भावना पैदा होती है। कभी कभी मृत्यु का डर सताता है, कुछ अनहोनी का डर सताता है दोस्तों। ये जो डर होता है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता है।
और आपको भी ऐसा डर सता सकता है। अगर इस डर से आपको बाहर आना है, आपको अपने दिमाग में शांति लानी है, दिमाग में दोस्तों शांति लानी है, सुख चैन चाहिए, तो दिन में एक बार रात्रि के समय शांति के लिए आप मंदिर चले जाइए। मंदिर जाकर दोस्तों आप चाहे तो आरती में शामिल हो जाइए। जब मंदिर की घंटियां आपके कानों में गूंजेगी तो आपके अंदर की नकारात्मकता दूर होगी और आपके विचार अच्छे होंगे और दिमाग में दोस्तों गलत ख्याल नहीं आएंगे, तो यह कार्य आप कर सकते हैं। अब कुछ चीजें जरूरी हैं। देखिए, आपका जो जीवन साथी है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपका जो जीवन साथी है आपको हर चीज में सहयोग करेगा। आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उससे अगर बाहर आना है तो आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको आने वाले समय में चुनौतियों से लड़ने में भी हिम्मत मिलेंगे। अब कुछ लोगों के सवाल थे कि गुरुजी, क्या मेरी जिंदगी में यही दुख चलते रहेंगे? क्या मेरे जीवन में सुख नहीं आने वाला है? देखिए, आपके जीवन में सुख बहुत पहले ही आ जाता। जी कहना जी क्या? हाँ, सुख पहले ही आ जाता, दुखों से आप कब के मुक्ति पा लेते। लेकिन आपकी कुछ गलतियां हैं। गलतियां क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, अगर इंसान समय पर तरक्की नहीं कर पा रहा है, देखिए, दुख हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन एक समय सीमा होती है। हर इंसान के जीवन में दुख आता है, लेकिन इतना नहीं जितना आप भोग रहे हैं। दुख चला भी जाता है, लेकिन आपके जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो उसका एक कारण है कि आपके कुल देवी देवता आपसे बहुत नाराज है। आप अपने कुल देवी देवताओं को याद नहीं करते हैं और आप ना ही अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी देवताओं को पूजना शुरू करिए। सप्ताह में एक बार पूजे, रोजाना उनके समक्ष दीपक अगरबत्ती करे और बनवो। हाँ, हर महीने की पूर्णिमा पर दोस्तों आपको उनको धूप ध्यान करना चाहिए। अपने पूर्वजों के समक्ष भी आपको दान पुण्य करना चाहिए। जब आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, कुल देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो आपका बुरा समय ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। तो दोस्तों, बस एक चीज है जो इन्हें अपना लीजिए, तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। और दोस्तों, भगवान ऊपर से देख रहे हैं। भगवान हर चीज देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना दुख में हो, कितना सुख में हो। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि आपके पास दोस्तों सब कुछ है, 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप भगवान से शिकायत करते हो, अपने जीवन से आप नाखुश हो, तो भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने उसको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यह हमेशा दुखी रहता है, यह कभी सुखी नहीं रहता है। तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो दुख पसंद है, इसको तो हमेशा ये परेशान होना ही पसंद है, तो वो जीवन में फिर आपके और परेशानियां देते हैं और पास दुख देते हैं। इसलिए कहता हूं कि जो आपके अभी है उसमें खुश रहिए। जब आप उसमें खुश रहेंगे तो भगवान आपको और देंगे और देंगे। जो व्यक्ति जितना खुश रहेगा उस व्यक्ति को उतना मिलेगा। और हमेशा लोगों से कहिए कि सब प्रभु की कृपा है। जी हाँ, हमेशा यही कहिए, भले ही आपके जीवन में दुख है। लेकिन अगर कोई पड़ोसी आपसे पूछता है और क्या चल रहा है, कैसे जीवन चल रहा है, तो कहिए कि प्रभु की कृपा है, सब आनंद मंगल है। कभी भी ये मत कहिए कि अरे जीवन में मेरे बहुत दुख है, परेशानियां हैं, पैसा नहीं है, कर्ज है। ऐसा मत बोलिए, क्योंकि आपकी जुबान जो निकलेगी वही सब कुछ होगा। तो हमेशा कहिए कि प्रभु की कृपा है, भगवान बहुत अच्छी कृपा कर रहा है, सब आनंद मंगल है। और आप देखेंगे कि जो ऐसे शब्द बोलता है उसके ऊपर दोस्तों कृपा भी बहुत जल्दी आती है और वो धन और कमाता है और उसके जीवन में सुखाता है। तो ये आदत बना लीजिए, कोई भी कुछ भी पूछे तो कह दीजिए भगवान की सब कृपा है। अब अगली अनेक चीज दोस्तों, आपके आने वाले यह जो 3 दिन है, इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ रही है दोस्तों। जैसे कि आपके पैरों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान की शिकायत आपको हो सकती है, साथ ही दोस्तों बुखार आना, उल्टी दस्त होना, यह भी आपका समय खराब कर सकता है। आने वाला समय बहुत अच्छा है, मेहनत के लिए भी बहुत अच्छा है, कुछ जीवन में करना है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो समय है इसमें आप दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या को भोगोगे। स्वास्थ्य आपको बहुत परेशान कर सकता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इस समय के दौरान आपके पैरों में दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी और जरूरी बात मैं बता रहा हूं,
वीडियो छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि वो 3 सबसे मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा जो आपके जीवन को बद से बदतर बना रहे हैं रोजाना। लेकिन एक और चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अगर आप कुछ जीवन में नया करने जा रहे हो, कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई चीज की शुरुआत करने वाले हो, तो अभी रुक जाइए। समय उतना अच्छा नहीं है, अभी रुक जाइए। समय जब अच्छा आएगा तब शुरुआत कर लीजिएगा, वरना अभी शुरुआत करोगे तो दोस्तों सारी चीजें खराब हो पाती ही सकती है दोस्तों, व्यर्थ हो सकती है। देखिए, जो ग्रहों की स्थिति है वो अत्यंत अनुकूल है आपके लिए, और यह जो समय चल रहा है, अगर आपने इसका फायदा उठाया तो बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिलेंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर रहेगा। अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाना है तो उसके लिए जुट जाइए। देखिए, मन में अगर लक्ष्य होगा तो आप बुला पाएंगे। हर चीज को दोस्तों अच्छे से सही कर सकते हैं, अच्छे से आप उस चीज को पा सकते हैं। और हाँ, आपको अपने शब्दों की ऊर्जा को जानना पड़ेगा। आपके शब्द ही है जो आपकी जिंदगी में ही सुख लाएंगे और दुख लाएंगे। देखिए, आपकी सोच आपकी असली ताकत है। अगर आप रोज खुद से कहेंगे कि मैं काबिल हूं, मेरे अंदर हिम्मत है, तो धीरे धीरे वही हकीकत बनने लगेंगी। दोस्तों, अपने विचारों को हल्के में मत लीजिए। दोस्तों, यही आपकी दुनिया बनाते हैं। दोस्तों, यही है जो आपकी आने वाली जिंदगी को सही बनाते हैं। तो दोस्तों, अपने दिमाग को और सफलता के असली रहस्य को समझने के लिए दोस्तों आपको अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा। आप अच्छा सोचोगे तो सब कुछ अच्छा होने लगेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, कभी भी मुंह से गलत मत निकालिए। अगर मुंह से गलत निकलेगा कि मेरी जिंदगी में दुख है, परेशानियां हैं, मेरा जीवन खराब हो चुका है, लोगों के सामने ढिंढोरा पिटोगे तो वैसा ही सब कुछ होगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, पर असली सफलता तब है जब आप चैन की नींद सो सको और आपका मन हल्का हो। अपने काम से प्यार करो, लेकिन जरूरत से ज्यादा भागो मत। इस बात का ध्यान रखो, संतुलन रखो हर चीज में, तभी जीवन जीने में अच्छा लगेगा, मजेदार लगेगा। दोस्तों, दिमाग और सफलता के असली रहस्यों को समझने के लिए आपको अपने जीवन को समझना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज में भागोगे तो कोई मतलब नहीं है। पैसा कमाना है, कमाइए, लेकिन चैन की नींद सो सको। दोस्तों, ये 2 देवियां आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी खतरे में है। क्योंकि दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में 3 ऐसे काम कर दिए हैं जिससे ये देवी आपसे बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुकी है, और अगले आने वाले 7 दिनों में इन देवियों का क्रोध आप और आपके पूरे परिवार पर फूट पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान। समय रहते जान लीजिए कि आखिर कौन है ये देवियां और आपने कौन से गलत काम किए हैं, वरना आपके परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों कि चाहे मर जाना, लेकिन यह वीडियो पूरा का पूरा अवश्य देखना, क्योंकि यह 2 देवियां दोस्तों आपके ऊपर सालों साल से कृपा बरसाते हुए थी, लेकिन यह 2 देवी आपसे बहुत ज्यादा अब नाराज हो चुकी है। इन दोनों देवियों ने कितनी ही बार आपको मरते मरते बचाया है। कई सालों से, कई पीढ़ियों से, कई जन्मों से यह 2 देवियां आपके परिवार की रक्षा करती आई हैं। आपके ऊपर इन्हीं 2 देवियों की हमेशा छत्र छाया बनी हुई थी, लेकिन जब अब यह नाराज हो चुकी है तो आपके ऊपर अब कई प्रकार की मुसीबतें आ सकती हैं। इसलिए समय रहते जान लो और इन देवियों को वापस से प्रसन्न कर लो। इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे, क्योंकि अगर यह 2 देवियां आपसे नाराज रहीं तो दोस्तों आपका जीवन धीरे धीरे पूरा बर्बाद हो जाएगा। आपके घर की लक्ष्मी आपसे रूठ कर चली जाएगी। माता अन्नपूर्णा आपका घर, आपका किचन, आपकी रसोई छोड़कर जा सकती है। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आज की इस वीडियो को लाइक कर दें। बड़ी ही मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को लाइक कर दें और आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि ऐसा समय बार बार लौट कर नहीं आएगा। और दोस्तों ये गलती अगर आपने कर दी तो फिर वापस से देवियों की कृपा पाने के लिए आप दोस्तों रोओगे तो भी आपको कृपा नहीं मिलेगी। इसलिए शुरू से लेकर आखिरी तक देखना और नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख देना जय कालिका माता। माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और अगले 24 घंटों में आपकी हर मुराद पूरी होगी। तो जाइए और अभी के अभी लिख दे जय कालिका माता।
आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं आपके ग्रह सितारे, और आखिर वह कौन दो देवियां हैं जो आपसे नाराज हो चुकी हैं, और उन्हें आप कैसे मनाएं, और कौन से गलत काम आप नहीं करें। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह दो देवी आपसे बहुत नाराज हैं, और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यह दो देवियां कौन हैं और आपसे नाराज क्यों हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहली जो देवी है वह है आपकी कुल देवी जी। दोस्तों, आपने अपने पिछले समय में कई ऐसी गलतियां करी है जिससे आपकी जो कुलदेवी है वह आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी है। आपने आखिर कौन सी गलतियां करी है, मैं इस वीडियो में तो आपको बताऊंगा ही, साथ ही कुलदेवी को आप कैसे प्रसन्न करें और कैसे उनकी कृपा पा सके, मैं आपको यह भी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा रहती है तो दोस्तों हमें अपने जीवन में कभी भी कोई दुख परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। वही अगर हमारे ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा नहीं रहती है या कुल देवी देवता से नाराज होते हैं तो अक्सर कुल के कुल का विनाश तक हो जाता है। बड़ी बड़ी परेशानियां आ टपकती है। आपने कई ऐसे परिवार देखे होंगे जो अचानक से बहुत तेजी से उनके घर में संकट आए और एक समय ऐसा आया कि उनके पूरे कुल का नाश हो गया, यानी कि उनके पूरे परिवार का विनाश हो गया। ऐसा तभी होता है जब हमारे कुल देवी देवता हमसे क्रोधित हो जाते हैं। और दोस्तों, आपने ऐसे घर भी देखे होंगे जो पहले एक झोपड़ी में रहा करते थे, उनके पास कुछ हुआ भी नहीं करता था, पहले किराए से रहते थे और अचानक से उनके दिन पलट गए। करोड़ों का बंगला उन्होंने ले लिया, गाड़ी घोड़े ले लिए, उनके घर में सुख शांति रहना शुरू हो गई, उनके घर में शादियां हो गईं, बच्चों की संतानें हो गईं, हंसी खुशी का माहौल रहने लगा। कुल मिलाकर उनके दिन पलट गए। ऐसा तब होता है जब व्यक्ति के ऊपर कुल देवी देवताओं की कृपा रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहें और आपके ऊपर कृपा बरसाए तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। देखिए दोस्तों, आपकी जो सबसे बड़ी गलती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपकी सबसे बड़ी गलती यह है कि आप दोस्तों जिस प्रकार खाना खाते हैं, जिस प्रकार अपनी जिंदगी में हर एक काम को अंजाम देते हैं, आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, दोस्तों फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार आप अपना रोजाना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको एक और चीज अपने जीवन में अपनानी है, और वह चीज है अपने घर के कुलदेवी देवताओं को पूजना। देखिए, पूजने का अर्थ यह नहीं है कि आप हमेशा उनकी विधि विधान से पूजा करें। रोजाना आप अगर मन से उनको याद कर लेंगे अपने कुल देवी देवताओं को, साथ ही आप 2 अगरबत्ती अपने कुल देवी देवताओं के नाम की घर में लगा देंगे, एक दीपक लगा देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे कुल देवी देवता, आप अपने इस परिवार की रक्षा करो, आप इस कुल की रक्षा करो, इस कुल पर कोई विपत्ति मत आने दो। हम आपके ही वंशज हैं, हम आपके ही बालक हैं, हमारी रक्षा करो और हमारी प्रगति में सहायता करो। तो आपके कुल देवी देवता इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी और आपको हर एक चीज वह मिलेगी जो आप उनसे मांगोगे। तो दोस्तों, अपने कुल देवी देवताओं को याद करना बिल्कुल न भूले। जो गलती है वह बता देता हूं। देखिए, आप जैसे जैसे जीवन में दोस्तों आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने भगवानों को, अपने कुल देवी और कुल देवताओं को भूलते जा रहे हैं। यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। आधुनिक युग चल रहा है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने देवी देवताओं को ही भूल जाएं। दोस्तों, इस कारण से ही आपके जीवन में दुख तकलीफें आ रही हैं। अगला कारण मैं आपको बताऊं। देखिए, घर में कुछ नियमों को अपनाना चाहिए। आप अक्सर अपने घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन आप यह नहीं जानते कि घर में अगर लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर घर में दोस्तों आप चिल्ला चोट करते हैं तो इसका असर आपके कुल देवी देवताओं पर भी पड़ता है, आपके घर के पूर्वजों पर भी पड़ता है। अगर घर में लड़ाई झगड़े होंगे, घर में शांति पाठ का माहौल नहीं रहेगा, तो आपके पूर्वज भी आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में भी कई सारे देवी देवता वास करते हैं। और जब हम अपने घर में चिल्लाते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उससे हमारे घर में जो देवी देवता पहले से रह रहे हैं उनको भी दोस्तों क्षति पहुंचती है, उनको भी तकलीफ होती है, तो फिर हमें उनका क्रोध भुगतना पड़ता है। इसलिए घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ही मनमुटाव करें। जिस घर में दोस्तों हंसी खुशी का माहौल होता है, जिस घर में दोस्तों परिवार के लोग मिलजुल कर रहते हैं, उस घर में कृपा और ज्यादा बरसती है।
देवी देवताओं की, तो इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ना ही घर का माहौल बिगड़ने देना है। घर का माहौल अगर बिगड़ेगा तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हर परिवार के कुल देवी और देवता होते हैं जिनकी पूजा हजारों साल से उनकी पीढ़ियों के द्वारा की जाती है। आपके जो दादा परदादा थे वह भी आपके कुल देवी देवताओं को पूजते आए हैं, इसलिए आपको भी उनको पूजना पड़ेगा। दोस्तों, मांगलिक कार्य हो या घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो आपको अपने कुल देवी देवताओं को पूजना चाहिए। अगर आप नहीं पूछोगे तो फिर परेशानियां तो आएगी ही आएगी। जिस प्रकार शादी होती है तो हम अपने कुल देवी देवताओं को पूजते हैं, अक्सर लोग पूजना भूल भी जाते हैं। ठीक वैसे ही घर में अगर कुछ भी अच्छा हो रहा हो, मान लो आपके घर में कुछ अच्छी मिठाई बनी हो, तो दोस्तों सबसे पहले उस मिठाई का भोग अपने कुल देवी देवताओं को लगाएं, भगवान को लगाएं और अपने घर के पूर्वज को लगाएं, यानी पितर देवताओं को लगाएं। ठीक उसी के बाद दोस्तों, अगर घर में कोई अच्छा कार्य होने जा रहा हो तो आप कुल देवी देवताओं के समक्ष बैठ जाएं और उनको कहें कि मैं अपने घर में यह मांगलिक कार्य कर रहा हूं, या फिर घर में यह अच्छा काम हुआ है तो आप आगे आइए और उस काम को अच्छा बनाइए। आपकी कृपा इस घर पर बनी रहे। अगर आप ऐसा कहोगे तो हमेशा आपके घर में देवी देवताओं की कृपा रहेगी। देखिए दोस्तों, मान्यता है कि कुल देवी के बिना, यानी कि उनकी कृपा के बिना, कुल का वंश किसी काम का नहीं रहता। अधिकतर किसी ना किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माना जाता है कि अगर कुल देवी देवता आपसे रूठ जाए तो पूरे कुल के नाश भी वो लोग कर सकते हैं। वह देवता कुल का नाश तक कर देते हैं। इसीलिए उनकी कृपा पाने के लिए पूजा करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार कुलदेवी और कुलदेवता की कृपा पाने के लिए रोजाना सुबह और शाम को कुलदेवी देवताओं को याद करें, और अगर घर में कुछ अच्छा बने तो भोग अवश्य लगाएं। अगर आपको अपने देवी देवताओं के नाम नहीं याद हैं तो दोस्तों, आप अपने घर में केवल उनको याद करके ही आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो दोस्तों, आपको ऐसे ही उनका स्मरण करते हुए माता दुर्गा या फिर भैरव महाराज के नाम पर पूजा करनी है। अब उपाय बता देता हूं। दोस्तों, उपाय को ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अगर उपाय नहीं जानोगे तो फिर आपके जीवन में जो दुर्गति छाई हुई है, जो परेशानी आ रही है, वह आती ही रहेगी। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने कुल देवी देवताओं को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा पानी है, तो अगर आपको उनका स्थान पता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई परिवारों के जो कुल देवी देवता होते हैं वह उनसे कई दूरी पर स्थापित होते हैं। किसी किसी के दूसरे प्रदेशों में भी होते हैं। कई दिन तक लग जाते हैं अपने कुल देवी देवताओं तक पहुंचने के लिए। तो देखिए, आपसे निवेदन है कि साल में एक बार आप अपने कुल देवी देवताओं के स्थान पर अवश्य जाएं, चाहे वह कितनी भी दूर क्यों ना हो। साल में कम से कम एक बार तो आपको जाना ही चाहिए और उनका अच्छे से पूजन करना ही चाहिए। साथ ही आप अपने घर में उनकी रोजाना अच्छे से पूजा करें। अच्छे से पूजा करने का अर्थ यह नहीं है कि आप बिल्कुल विधि विधान से पूजा करें। आप बस केवल जिस प्रकार रोजाना अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वैसे ही कुल देवी देवताओं की भी करें। उनको याद कर ले, अगरबत्ती दीपक लगा दे, बस इतना कर लेंगे, भोग लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। कुल देवी देवता या फिर उनकी कृपा पानी है तो दोस्तों, आप अपने घर में भी उपाय कर सकते हैं। एक साबुत नींबू ले लो। आपको एक नींबू लेना है और उसको आप अपने ऊपर से 21 बार उतार लें। 21 बार ऊपर नीचे उतार लेना है अपने ऊपर से। इसके बाद उस नींबू के 2 अलग अलग भाग कर लें और फिर कुल देवी या देवता से क्षमा मांग लें और पूजा पाठ कर लें और उन दोनों नींबू के टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंक दें। ऐसा करने से जो देवी देवता आपसे नाराज हैं, उनकी नाराजगी कम होगी, उनकी कृपा आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब दूसरा उपाय है दोस्तों, कुल देवी देवताओं को घी का दीपक अवश्य लगाएं। घी का दीपक लगाने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, शुद्ध घी का दीपक अवश्य लगाएं। साथ ही हर पूर्णिमा के दिन आपको धूप अवश्य देना है, कपूर जलाना है। इस बात का भी ध्यान रखिए। दोस्तों, हमने आपको बता दिया है जिस प्रकार से हमारे जीवन में कुल देवी देवता का महत्व होता है, ठीक उतना ही बल्कि उससे ज्यादा हमारे ऊपर पितृ देवी देवता का भी महत्व होता है।
माना जाता है कि अगर पितृ देवी देवता की कृपा इंसान या फिर उस घर पर पड़ी रहे तो पितृ देवी देवता अपने वंशज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, उनको तरक्की करते हैं। वहीं अगर जिस व्यक्ति के ऊपर या फिर जिस घर के ऊपर उसके पितृ देवी देवताओं की कृपा ना हो या फिर उनसे वह नाराज हो तो उनका पूरा का पूरा वंश खत्म कर देते हैं। उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, एक एक रुपयों के लिए तरसना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने पूर्वजों का यानी कि पितरों का भी स्मरण जरूर करें। देखिए, हमारे धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में जो पितृ देवता होती है उनकी पूजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पितृ यानी कि दोस्तों, जो हमारे परदादा वगैरह जो हमारे साथ नहीं रहते, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, जो अब हमारे साथ नहीं रहते हैं, उनको हम कहते हैं पितृ, हमारे पूर्वज यानी कि पितृ देवी देवता। अक्सर हम श्राद्ध करते हैं, उनके नाम का पिंडदान करते हैं। जब श्राद्ध आते हैं तो भी हम अच्छे से उनका तर्पण करते हैं, लेकिन देखा जाता है फिर भी हमारे पितर हमसे अक्सर नाराज होते हैं। पितरों के जो नाराजगी के संकेत हैं वह कैसे आते हैं, हम आपको बता दें। आप कैसे पता लगाओगे कि आपके पितर आपसे नाराज है या फिर आपसे प्रसन्न? तो देखिए, प्रसन्न